KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। एहतराम से बात करना, अखलाक से बात करना करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन उलमा का अदब करेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह 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 करो। मेरे शेख आलम ने बुजुर्ग का हवाला देकर बयान फरमाते हैं, उलमा का अदब करो, 7 पीढ़ी के अंदर अंदर अल्लाह तुम्हारी औलाद में से किसी को आलिम बनाकर पैदा करेंगे। खरीब में मैंने थानवी के मलफूजात में एक वाकया पढ़ा, बयान करूं? बोलूं? अरे बोलो नको बोलो, तुम्हें नको को तो भी बोल तू सोच। अल्लाह मदरसे में एक साहब अपने बच्चे को दाखिल कराए ताकि हाफिज कुरान बन जाए। मदरसे में एक साहब अपने बच्चे को दाखिल कराए ताकि बच्चा क्या हो जाए? हाफिज कुरान बन जाए। और बच्चा स्कूल में पढ़ने तक फर्स्ट रैंक था। बच्चा स्कूल में पढ़ने तक बोलो फर्स्ट रैंक था, ज़हीन था बच्चा, क्लास में फर्स्ट आता था। और बाप दीनदार था, सोचा कि इसके ज़हन और इसके अकल को मैं दूसरी जगह लगाऊं, जाकर मदरसे में दाखिल किए। मदरसे में दाखिल करते ही अब बच्चे का पूरा ज़हन क़ुव्वत हाफ़िज़ा कमजोर हो गया। कुरान पढ़ता है, रटता है, तहज्जुद में उठकर पढ़ता है, लेकिन कुरान याद नहीं होता। बहुत परेशान हो गया बच्चा। सबक ना सुनाने पर उस्ताद के मार खाता और रोता। एक दिन अब्बा आए बच्चे के, तो बच्चे ने अब्बा के सामने अर्ज किया कि अब्बा जान, सबक याद कर तो याद होता नहीं अब्बा, हजरत मारती अब्बा। पढ़ बेटे याद होता बेटे, पढ़ बेटे याद होता बेटे। जब भी बाप आता बच्चे की ये शिकायत, यहां तक कि उस्ताद ने भी कह दिया तुम्हारे बच्चे के आसार नजर आ रहे हैं कि ये बच्चा अब कुरान का हाफिज बन नहीं सकता। सुन रही? जी सुन। हुजूर के दीदार और मौजिज़े पर बात करते करते यहां आ गया। औलिया की करामत से हुजूर अंबिया के मोजज़ात तक गया और वरासत और वारिस से यहां तक आ गया। पूरी नींद जहन में रखो, फिर अशार पढ़ के मुझे बयान भी करना है। अब सोच रही अब तक क्या कर लो, इसका मुकद्दमा प्रैक्टिस। सच कहता हूं मैसूर के नौजवानों, अब तुम्हारे साथ हालात तो कुरान हदीस की रोशनी में घंटा 1.5 घंटा मेरे लिए वक्त ना काफी है। कसम खाकर कहता हूं ना काफी है। मर्ज जैसा होता है इलाज वैसा होता है, ऐसे हालात जैसे होते हैं बयान वैसा होना चाहिए। घंटे 1.5 घंटे में हमें मुकद्दमे का हक अदा नहीं कर सकते तो पूरा बयान कहां कर सकते? घंटे 2 घंटे में मुकद्दमे का हक अदा नहीं कर सकते, बयान कहां कर सकते हैं? अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। मैं तो मजाक कर लिया, ज्यादा देर नहीं, जितनी देर अल्लाह ताला दे मैं आपके सामने बयान करता जाऊं। जो बातें मेरी अमल की और जो बातें आपके अमल की आए, हम सब मिलकर अमल करेंगे, उसके बाद देखेंगे नतीजे क्या निकलते हैं इंशाअल्लाह। हजरत ने भी बोल दिया तुम्हारा बच्चा कुरान याद नहीं कर सकता, की तो पूरे मदरसे में सबसे ज्यादा कुन ज़हन तुम्हारा बच्चा। मेहनत तो करता लेकिन याद नहीं होता।
अब वो बाप, थानवी का जमाना था, सीधा हजरत थानवी के पास गया, जाकर कहा कि हजरत मेरे बच्चे को भी मदरसे में दाखिल कराया, इरादा हाफिज बनाने का है हजरत, और मेरा बच्चा जब तक स्कूल में पढ़ रहा था बड़ा जहीन था, फर्स्ट रैंक था, क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन मदरसे में दाखिल करते ही पूरा जहन इसका चलेगा हजरत आपकी पोजीशन को देखो, पुराने मार्क्स को देखेंगे तो डाउट होता है हजरत कि वो कैसा जमाना था और ये कैसा जमाना है। जब इसने अपना दर्द जरा लंबा बयान किया तो हजरत को डाउट हुआ। हजरत गौर व फिक्र करे, आंख बंद करके तवज्जो के साथ सुने। हजरत थोड़ी देर ऐसे बैठ गए, उसके बाद आंख खोला, सर उठाए, कहने लगे कि मियां तुमसे किसी आलिम की गुस्ताखी हुई है? आर्य प्यारो, तुमसे किसी आलिम की गुस्ताखी हुई है? नहीं हजरत, गलती करने वाला गलती मानता, दही वाला अपना दही खट्टा बोलता। अरे बोलता कौन भी बोलता है क्या मेरे से बेअदबी हुई, गलती हुई बोलकर? नहीं 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 नहीं। हजरत ने फरमाया कि मियां फिरासत बता रही है कि तुझसे उलमा की गुस्ताखी हुई है। फिरासत बता रही है तुझसे आलिम के सामने गुस्ताखी हुई है। ये हजरत का तकवा था। हजरत थानवी को बोलना था कि करामत बता रही है कि तुझसे गुस्ताखी हुई है। अल्लाह वाले जो होते हैं ना, अपने आप को गुनहगारी समझते हैं। हम गुनहगार जो है ना, अपने आप को गौसुल आजम समझते हैं। इन मूंदी की तंजावुर की मन जाता है। तमिल चलता नहीं चलता मैसूर में, चलता चलता करीबी में है तमिलनाडु। अल्लाह वाले अपने आप को गुनहगार समझते हैं। नहीं हजरत है परवानी, कोई बात नहीं। अल्लाह वाले अपने आप को गुनहगार समझते हैं और हम गुनहगार एक 2 रकात नमाज पढ़ लिए तो बा 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 बा। हजरत थानवी ने कहा फिरासत बता रही है तुझसे किसी आलिम के सामने गुस्ताखी हुई है। जब हजरत ने सख्ती से कहा तो उसने कहा हाँ हजरत, मैं जरा हमारे मस्जिद की इमाम के सामने गुस्ताखी करता था। मलफूजात 4 जिल्दों में मैं तकरीबन 5 मरतबा उसे मुकम्मल पढ़ चुका हूं। मुझे हजरत थानवी से बड़ी अकीदत, हजरत मोहब्बत अपनी अपनी। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे हजरत थानवी की किताबों से बड़ा फैज़ पहुंचा है। और इल्जामी जवाब हजरत थानवी के किताबों के मुताले का सदका है मेरे पास। थानवी मुंह तोड़ जवाब देने में जबरदस्त। एक आदमी आया थानवी के पास, आकर बोले हजरत ये दाढ़ी शरीयत में नहीं हजरत। ऐसे लोग अंदर के बहुत खराब हजरत, बाहर के टेंशन नहीं, अंदर के अपने से टेंशन। बाहर का आदमी शरीयत पर हमला करा तो उन्हें बाहर का था, हमला करने के बाद भी बाहर का रहेगा। अंदर का आदमी अगर शरीयत पर हमला करा तो फिर अंदर से बाहर हो जाएगा। इस वक्त का खतरा ये की नहीं है। ఏం ఇది
बराबर हो रहा है, तबीयत महसूस है, दोनों सिस्टम खिलाओ। अच्छा चल लगा था हजरत। बाहर वाले शरीयत पर हमला करते नहीं, अरे करते नहीं करते, आजकल कर रही ना बाबा। बाहर वाले शरीयत पर हमला करे, हमला करने से पहले भी उन्हों कांके बोलो बा, हमला करने के बाद भी कांके बाहर के। यहाँ कौन सी है वो? सुभान अल्लाह, अच्छा चल कर था। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो। खैर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आवाज आ रही है नहीं बराबर? बाहर वाले शरीयत पर हमला करे, करने से पहले भी उन्होंने कहा बाहर के, करने के बाद भी बाहर के। अब करने का असर उन पर कभी भी पड़ा क्या? नहीं पड़ा। जाहिरी तौर पर पड़ा क्या? नहीं पड़ा। इंशाअल्लाह ताला उन पर मार अल्लाह की दुनिया में भी पड़ेगी, आखिरत में भी पड़ेगी। बोलो इंशाअल्लाह। शरीयत पर हमला करने वालों पर अल्लाह का अजाब दुनिया में भी आएगा, आखिरत में भी आएगा। नहीं आ रहा है, छोड़ो, मैं चाहता हूं। इसे बोलते सही इजाबी जवाब। आता भारतीयों को खड़े आता 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 अल्लाह। मैसूर मैसूर है मेरे प्यारे, जरा बदल गए, हर गली में टीपू नजर आएगा। क्या हजरत मोहम्मद कलीम साहब दावत बरकातहू हूँ, ये जज्बात नहीं है, हकीकत है। और एक बात डंके की चोट में कहता हूं, सुनो, क्या अभी आपको खाने को जाना नहीं है, मुझे लेने को जाना भी नहीं है। मेरा खाना तो मैं तो घर में मजाक करता हूं, हमारे बेगम को। तुम्हें करते नहीं करते हैं? वाह वाह, बाहर करो, बोलो। फुल करता, बेरू के सामने आ गया तो फिर उनका पोता। करो बा, छोटे मोटे मजाक करा में करो, क्या हजरत? मैं भी करती घर में, हजरत भी करते, करना, लेकिन हद पार नहीं करना। मैं बोलता तुम्हें खुशनसीब दी, मेरे सगा जवाई तुम्हारे घर को लिया सो, कई को पूछे 4 रोटी दूध खाना, क्या मलाना? नाश्ता 4 रोटी, रात को दूध खाना। मुसलमान बोलकर बताने के वास्ते दोपहर में गोश्त होना। तुम्हें क्या बोले, कुत्ता भी नहीं, परहेज भी हूं, समझ गए? अव्वल आखिर तबीयत, बीच में शरीयत। कहते सुभान अल्लाह। अव्वल आखिर तबीयत, बीच में शरीयत। शरीयत को कभी नहीं छोड़ना, शरीयत को कभी नहीं छोड़ना। कभी कभी मजाक भी घर में कर लिया करो, एक अच्छा माहौल घर का बनाओ। बहुत लंबा होता जा रहा है मेरा उन्वान, और वापस आना है, काफी वक्त 9:30 1 घंटे से ज्यादा तो हजरत सिर्फ मुकद्दमे में हो गया। ताकि स्टेज के नीचे नींबू है, मैसूर में नींबू का कारोबार बहुत चल रहा है। नींबू लेखा, नींबू भी काम करने चकोतरे। हाँ हजरत बोल रहे, अब नींबू काम कर रहा नहीं कहते, चकोतरा कहते हैं। क्या ईमान बनाया प्यारे आपा, नींबू से रिश्ता तेरा मजबूत है। सो जर्रा 900 जोर से बात करना नहीं। अम्मा क्या की करदाली बोल को इन्हें करने जाती नक्कू। घर के अंदर थोड़ा बहुत मजाक भी कर लिया करो,
इससे मोहब्बत का माहौल बन जाता है। खाने नहीं आया, लेने नहीं आया, जो अमानतें हमारे पास है उसका हक अदा करने आया हूं। मैसूर मैसूर है, जरा बदल जाओ, गली में टीपू नहीं। अब सिर्फ गलियों में टीपू रहे तब भी इंकलाब नहीं आएगा। अब तो हर घर में टीपू की जरूरत है, हर घर में टीपू की जरूरत है। और मेरे प्यारों, टीपू, हजरत टीपू शहीद रहमतुल्लाहि अलैह तुमसे बहुत करीब है। कर्नाटक के किसी इलाके से इनकलाब आए, उससे ज्यादा इनकलाब मैसूर से आ सकता है। शर्त यह है कि तुमको बदलना पड़ेगा, तुमको बदलना पड़ेगा, तुमको बदलना पड़ेगा। अब क्या है, जब शरीयत पर हमले हो रहे नहीं हो रहे? हो रहे। कौन कर रहे हमले? बाहर वाले कर रहे। बाहर वाले करे। कौन सा जमाना ऐसा जिस जमाने में शरीयत पर हमले न हुए हो? कौन सा जमाना ऐसा जिस जमाने में कुरान पर हमला न हुआ हो? कौन सा जमाना ऐसा जिस जमाने में मेरे प्यारे आका की पाकीज़ा जिंदगी पर हमले न हुए हो? जितने हमले कुरान पर हुए, इसके 10% हमले भी किसी और किताब में होते तो वो किताब का नामो निशान आज ना होता। जितने हमले इस्लाम पर हुए, अगर 10% भी किसी और मजहब पर होते तो फिर उस मजहब का नामो निशान ना होता। जितने हमले मेरे आका की जात अक़दस पर हुई, अल्लाह अकबर कबीरा, उतने हमले किसी और जात पर होते कभी की दुनिया भुला चुकी होती। लेकिन हमलों के बावजूद मेरे नबी का नाम था, है, रहेगा। मेरे नबी का नाम था, है, रहेगा। शरीयत पर हमले आए दिन हो रहे हैं, हो रहे हैं। अल्लाह बचाया, अल्लाह का करम है। अब जो हुकूमत है नहीं सेंट्रल में अब हुकूमत है नहीं, तेरा पेंशन नहीं उसके। समझ में आई बात? एक स्टेपनी बाबू, एक स्टेपनी नतीश। कि बाबू बोले तो समझते नहीं कि अल्लाह बचाया, शुक्र अदा करो, वरना ये और भी बहुत कुछ करते। क्या हजरत? और भी बहुत कुछ करते। नौजवानों जागो, 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 हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, जागो, गले लगाता हूं, जागो, तुम्हारी पेशानियों को बोसा देता हूं, जागो, शुहदा का वास्ता देता हूं, जागो, हमारे मुल्क की आजादी के लिए जितने शहीद हुए उनका वास्ता देता हूं, जागो। अफसोस, मौलाना फैयाज साहब दामद बरकातहू के हवाले से जुमला तुम्हारे नाम करता हूं, याद रखना, तुम बिस्तर ही से नहीं जागते, ख्वाब गफलत से क्या जागोगे? मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा मुहिब हूं, तुम्हारा आशिक हूं मैं। तुम बिस्तर ही से नहीं जागते,
ख्वाब गफलत से क्या था कुछ। मरीज मंगा भी वो, डॉक्टर दिया भी वो, दुश्मन चाह रहा है भी वही, तुम कर रहे हैं भी वही। फिर हमारा और हमारी नस्लों का क्या होगा, क्या होगा। एक जागना होता है बिस्तर से, एक जागना होता है ख्वाब गफलत से। और ख्वाब गफलत से जागने के लिए पहले बिस्तर में जागना पड़ेगा। बिस्तर में जो जागता नहीं वो ख्वाब गफलत से जागता नहीं। मानना था तुमको अल्लाह रसूल की, तो मान रहे हो अल्लाह रसूल के दुश्मन हो। मानना था तुमको कुरान और हदीस की, तो मान रहे हैं उनकी जो कुरान जला रहे हैं। तो मान रहे हैं उनकी जो हदीस की नौजुबिल्लाह धज्जियां उड़ा रहे हैं। मानना था तुमको उसकी जो हशर में काम आएंगे। कौन? एक मेरा अल्लाह, एक मेरा रसूल। तो मान रहे उसकी जो तुमको कभी याद तक नहीं किया, तुमको सोचा तक नहीं। तुम्हारी मुसीबत में कभी तुमको एक फोन तक नहीं किया, तुम्हारी बीमारी में एक इयादत नहीं की, तुम्हारे घर के जनाजों में शरीक नहीं। जो आखिरत तो खबर तो दूर की बात, दुनिया में तुम्हारा साथ नहीं, उसकी तुम मानते हो। नहीं हजरत हमें नहीं मान रही, तुम्हें बेंगलुरु से आपको इल्जाम लगा रही, गलत क्या रे, गलत। अगर तू इनकी न मानता, उनकी मानता, तेरा सर ऐसा न होता। तू इनकी न मानता, उनकी मानता, तेरा चेहरा ऐसा न होता। तू इनकी न मानता, उनकी मानता, तो तेरे मोहल्ले की मस्जिदें तेरे सजदों से आरास्ता होती। तू इनकी न मानता, उनकी मानता, तेरे घर की मां, बहन, बेटी 5 रुपए की कोठरी के लिए बाहर ना आती। तू इनकी न मानता, उनकी मानता, तेरे हाथ में मोबाइल नहीं अल्लाह का कलाम होता। तो इनकी नहीं उनकी मानता, तो फिर तू जिस रास्ते से गुजरता उस रास्ते से शैतान न गुजरता। ये फजीलत तो उमर की थी, मुदाखलत जायज नहीं। आका ने ये तोहफा उमर को दिया, उमर को दिया, उमर को दिया कि उमर तुम जिस रास्ते से गुजरोगे उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरेगा। उस फजीलत में मुदाखलत न करते हुए कहता हूं तुम्हारे लिए, तू इनकी न मानता, उनकी मानता, तो जिस रास्ते से तू गुजरता उस रास्ते से दुश्मन न गुजरता। बदल जा तेरे, बदल जा, बदल जा, तौबा कर, माफी मांग, रो, अल्लाह से गुजारिश कर, अल्लाह मेरे से काम ले ले, अल्लाह मेरे से काम ले ले। अगर मैं बूढ़ा हो जाऊं, दीन का क्या काम करूं, घर का भी नहीं कर सकता। और ये बात समझ में किसी किसी और हाथ उठाओ, बड़ा जबरदस्त जुमला आपके सामने।
अल्लाह के फजल से कहा, अल्लाह से नौजवानों दुआ करो। जितने नौजवानों पर नजर पड़ रही है सबसे मैं सीने से लगा कर कहना चाहता हूं, आज भी दुआ करना, अल्लाह काम ले ले, काम ले ले, परवरदिगार काम ले ले। अगर मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मैं दीन का क्या काम करूं, मैं घर का भी काम नहीं कर सकता। जवानी खत्म होने से पहले मेरे अल्लाह तो मेरे से दीन का काम ले ले, दीन का काम ले ले, शरीयत का काम ले ले, कुरान का काम ले ले, मसाजिद का काम ले ले, मसारिस का काम ले ले। ऐ अल्लाह शरीयत का काम ले ले, इज्जत और आबरू का काम ले ले, अमन और अमान का काम ले ले। ऐ अल्लाह अगर तू काम ले ले तो कल क़यामत में मैं सहाबा के साथ उठूंगा, ताबीन के साथ उठूंगा, मुजाहिदीन के साथ उठूंगा, शुहदा के साथ उठूंगा। इमाम अबू हनीफा की सब में मेरा भी नाम होगा, इमाम शाफी की सब में मेरा भी नाम होगा, अहमद बिन हंबल की सब में मेरा भी नाम होगा, इमाम बुखारी की सब में मेरा भी नाम होगा। प्यारे कितने दिन तू सीधा रहेगा, कितने दिन तेरी जवानी रहेगी, बहुत कम दिन रहेगा। उन कम दिनों में कम दिन तेरे जवानी के है, ये मुख्तसर सी कम दिन की जिंदगी अल्लाह के नाम कुर्बान कर दे, नबी के नाम कुर्बान कर दे, तेरा चर्चा आसमानों में होगा। तेरा चर्चा आसमानों में होगा, आसमानों में। तू शरीयत से हटकर वो काम करता है ताकि तेरा नाम यूट्यूब पे आ जाए, तेरा नाम इंस्टाग्राम में आ जाए, तेरा चर्चा फेसबुक में हो। लात मार यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को लात मार, फेसबुक को लात मार, अल्लाह के हो जा, तेरे चर्चे जन्नत में होंगे। अल्लाह तेरा जिक्र फरिश्तों के बीच करेगा। आजकल तो इंस्टाग्राम में पट्टियां उतरे ताकि पैसा आता कहते ना, उसमें घरा की पूरी स्टोरियां बाहर ला रही तुम लोग। साज हो के किस्से बाहर ला रही, जोड़ी की गुलामी के क्लिप्स बनाकर बाहर कर रही तुम। जोरों ने तुमको जिस अंदाज से गुलाम बनाकर घर के अंदर रखा है, उसकी भी रिकॉर्डिंग करके तुम इंस्टाग्राम और फेसबुक में डाल रहे हो। अफसोस अफसोस अफसोस, हजरत हसनैन की जवानी तुमसे शर्मिंदा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी तुमसे शर्मिंदा है, मोहम्मद बिन कासिम की जवानी तुमसे शर्मिंदा है, फातिह अब्दुल रहमान की जवानी तुमसे शर्मिंदा है, हजरत उसामा बिन ज़ैद की जवानी तुमसे शर्मिंदा है, औरंगजेब की जवानी तुमसे शर्मिंदा है। और मेरी बच्चियां, मेरी भांजियां, क्या जवानी, क्या हुस्न तुमको मिला, तुम्हारे हुस्न का एतबार ही नहीं है। जमाने को खूबसूरत नजर आने वाली खूबसूरत नहीं, शौहर को खूबसूरत आने वाली ही खूबसूरत होती है। तो आज अपने फना होने वाले वही मेकअप का हुस्न है, हकीकी तेरा हुस्न नहीं है, तेरे ब्यूटी पार्लर का हुस्न है, नमाज का हुस्न नहीं है, हया का हुस्न नहीं है, शर्म का हुस्न नहीं है। क्या तुझे चंदी की जवानी और जरा कलर मिला, तू पूरा हुस्न इंस्टाग्राम में डालती है, फेसबुक में डालती है, व्हाट्सएप में डालती है। तेरे उजूद पर अम्मा आयशा को शर्म आ रही है, सईदा फातिमा के आंखों में आंसू है, आंसू। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं सबको मिलाकर देता हूं, अंदर बाहर, दोस्त दुश्मन, सबको मिलाकर कहता हूं कि मेरी माए, तुम्हारी जिंदगी अगर बदलना है तो लंबे लंबे वजीफों की जरूरत नहीं, तुम मोबाइल से बच जाओ, तुम अपने घर की फातिमा बन जाओ। सिर्फ मोबाइल, सिर्फ मोबाइल, सिर्फ मोबाइल, मोबाइल मोबाइल। मेरी मां तो बेखबर है,
तो मुंबई में घुसी, बाहर के दुश्मनों के हमले तुझे नजर नहीं आ रहे। जुमला कहूं तो बर्दाश्त कर, बाहर का मर्द शराब पीकर बेहोश है, तुम मुंबई से बेहोश है। तुम्हें मालूम नहीं कि जमाने में क्या हो रहा है, क्या तेरे ईमान पर हमले। आपा तेरा भाई, जवान बच्चियों, तो मेरा चाचा और मामा, इन उलमाए किराम का हाथ थाम कर दे रहा हूं। मैं इसे घर समझू, घर का हाल समझू, दरवाजे बंद समझू, दरीचे समझू, और फैमिली बैठी है मेरे सामने, ये तसव्वुर के साथ कह रहा हूं, दुश्मन तेरी इज्जत से लेकर तेरे ईमान तक पहुंचा हो, तुझे खबर तक नहीं। पहुंच चुका है आपा। ईमान के बाद इस धरती में तेरे लिए इज्जत से बड़ी कोई हिम्मत नहीं है। दुश्मन हमारे जान के, लेकिन वही दुश्मन तेरी जान के नहीं, तेरी इज्जत के। तू दुआ कर, अल्लाह पूरे आलम की फातिमा तो तेरे नबी की लगते जिगर। सुन रहे सो रहे? एक 10 मिनट से जरा सीरियस हो। अंदाज बदल रहा हूं इसलिए कि दिल जल रहा है, दर्द है। हमारी पूरी ताकतें जुबान पर खत्म हो रही है। ऐ काश की उम्र का दौर पलट कर आ जाए, हमारे हाथों में असा होगा, कोड़े होंगे, तुम तरबियत याफ्ता होगे। दर्द है। हमारी निगाहें तलाश कर रही हैं तुम्हारी जवानियों में कौन टिकू है। हमारी निगाहें तलाश कर रही है तुम्हारी जवानियों में कौन कौन मोहम्मद बिन कासिम है। इन बुजुर्गों का मुताला, इन बुजुर्गों की उम्मीदें, हमारे अकाबिर की हसरतें, बाप पर्दा फातिमा का इंतजार कर रही है, आयशा का इंतजार कर रही है। वही फातिमा की बच्चियां, बेटियां, रूहानी आयशा की बेटियां, माहौल खराब कर रखा है तुमने, माहौल खराब कर रखा है। मुझे पूरा उम्मीद में, मैं तकदीर को ऐसे ही आकर नहीं करता, मेरी अपनी एक जिम्मेदारी ये समझ कर अल्लाह की कसम आकर करता हूं मैं, इसीलिए पूरा उम्र मेरा ज़हन में रहता है। बन जा मेरी आपा, मेरी बहन, मेरी बच्चियां, आज तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह के दरबार में दुआ करो, ऐ अल्लाह मैं पूरी दुनिया की फातिमा अब बन नहीं सकती, पूरे मुल्क की फातिमा भी बन नहीं सकती, रियासत की फातिमा भी बन नहीं सकती, शहर की फातिमा भी बन नहीं सकती। अल्लाह कम से कम तो मुझे मेरे घर की फातिमा बना दे। जाओ तुम्हें भी जाकर ये बातें घर में बोलो, अरे अल्लाह मुझे मेरे घर की फातिमा बना दे। जब अल्लाह तुझे
तेरे घर की फातिमा बनाएगा तो फिर आगे की दुआ करने की जरूरत नहीं, बगैर दुआ के तेरे घर में हसनैन जैसे बच्चे पैदा होंगे। क्या हजरत? फातिमा को कितना नाज होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसनैन की अम्मी है। आज भी फोन आया था, बस में था मैं, आज भी फोन आया था, पता नहीं कि कौन बच्ची फोन करी, फातिमा के अशार पढ़ो हजरत। मैं देखते बेटे उन्मान में कहती हुई बात आ गई तो पढ़तू बेटे बोल कर रखा, अल्लाह ताला लेकर आ गए। इजाजत है तो पढ़ो। फिदा है खुल्द भी जिस पर ऐसी है फातिमा, सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोले, रो डाल तू। फिदा है खुल्द भी जिस पर ऐसी है फातिमा, औरत आहिस्ता बोलो। अरे औरत बच्चा परवाह नहीं, बच्चे हो जाती, भूल हो जाती, बच्चे बाबा जिगर के टुकड़े, समझ में आई बात है। औरत हल्लू बोलो, कुत्ता बोलना होता है। सास के सामने नोशों को बात करते हुए वैसा करना। फिदा है खुद भी जिस पर ऐसी है फातिमा, ऐसा कहते फिदा कहते बाजू घर की आपा। अब आजकल लाभा रखनी सब फिदा कहते, हया कहते, शिफा कहते, अदा कहते। इतने अच्छे नाम ही ना रखो ना रे बाबा। जवेरिया है, हफ्सा है, खतीजा है, फातिमा है, रुकिया है, ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, कितने अच्छे नाम है। हजरत पिंकी का नाम माना तो हजरत को गुगु मदद नहीं बोला, बिंगी की छोटी बात है। पिंकी कहती हुई नाम हजरत। तुम्हें नामा पूछो जो काम पैसे पूछते खाली नामा के पैसा का बिजनेस करते, एक एक के पास 2-2 फॉर्चूनर होते। क्या सदर साहब मंजे तो रात को 2 बजे आया घर को, कहीं जुमा ना और ठीक था। देवनहल्ली से भी आगे जाकर 2 बजे कार में लगा को मुझे छोड़े, उतने 2 बजे भी मुझे फोन आया तो बाजू बच्चा हो जाओ, गाड़ी चलाते चलाते हजूर 2 बजे भी तुम्हें फोन होता। बोला जो डॉक्टर मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें सोते ही कब हजरत का डाउट है। ये मेरी इतनी शक्ति में बात आती नहीं पता। अब वो भी तुमने नामा पूछना छोड़ डाले तो कितना दूर हो गए देखो हमारे से। तो अब हमें दरवाजे मार ले, फिर ना दाई हलीमा की तरह बच्चा है क्या बोल के पूछती थी, वैसे हमें पूछना बच्चे इनका नामा पूछते। हजरत मैं हंसता हूँ, ये हंसते हैं, आप हंसते हैं। हजरत हंसी नहीं हकीकत है, हकीकत है हजरत, हकीकत है, हकीकत। फिदा का तो कुर्बान, खुल्द का तो जन्नत। जन्नत का तो लतीफा याद आ गया। एक साहब को पकड़ को मार रहे थे, दूसरे गए कई को मार रहा, क्या इन्हें अमल करे तो जन्नत मिलती बोल रहा। अच्छी बात इतना, उसे भी पकड़ मारा।
कितने हुए? तीसरा गया। क्या रे दोनों को मार रहा है? क्या दोनों मिलकर बोल रहे हैं अमल करे तो जन्नत मिलती है? सही ना भाई, तीनों को मार रहा है। अरे बाबा हमें बोले भी, मस्जिद के इमाम साहब बोले सो अमल करे तो जन्नत में। कौन इमाम साहब? सीधा आया, तीनों को पकड़ रखो। क्या मौलाना तुम्हें बोले क्या अमल करे तो जन्नत मिलती है? हाँ बोले। मौलाना ने भी शुरू, मौलाना बोले कहते इन्हें सबको मार रहा है, चारों मिलकर इसे पकड़ो, काजी साहब के पास जाएंगे। अब काजी साहब के पास लेकर गए। काजी साहब पूछे क्या है मुकदमा? क्या काजी साहब इन्हें दीवाना हो जाएंगे, क्या होगा? हम लगा बोले अमल करे तो जन्नत मिलती बोल को। ये सुनते ही इन्हें मार रहा है। पहले इन्हें बोला इससे मारा, दूसरा इन्हें बोला इससे मारा, तीसरा इन्हें बोला इससे मारा। तीनों को पूछा तुम लोग कौन बोला? तो इमाम साहब को भी मार रहा है। क्या तुम्हें गलत बोले क्या? काजी साहब बोले। काजी साहब बोले कि क्या मेरे को गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात में अमल करे तो जन्नत मिलती। काजी को भी मारने लगा। आखिर पांचों पकड़ लेकर बोले ये जुमला सुना तो तुझे गुस्सा आता है, कहीं पूरे कर तो क्या गुस्सा नहीं आता? क्या बोलना? मेरी दोनों का नाम जन्नत है, तुम लगा अमल करो तो मेरी जरूर मिलती। खुल कतो जन्नत, खुल कतो जन्नत, वो जन्नत कहा इंशाअल्लाह हम जाएंगे। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। एक ईमान की हिफाजत कर लो। अमल है बगैर सजा के जन्नत, अमल नहीं सजा के बाद जन्नत। एक ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो। इसमें फर्क आया। खरीद ही में मैंने खसाई से कुबरा में पढ़ा, हुजूर उसकी सिफारिश करेंगे जिसका ईमान सलामत हो, आमाल मुकम्मल ना हो, उसकी सिफारिश करेंगे। जिसका ईमान सलामत नहीं, आका उसकी सिफारिश हशर के मैदान में करेंगे नहीं। अल्लाह से मांगो, जन्नत मांगो। 10-12 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ, फिर खरीद में आना भी है इंशाअल्लाह ताला, फिर तफसील से बात करेंगे। जरा पीछे जाकर अपनी बात खत्म करता हूँ, अशार पढ़ लेता हूँ, अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिदा है खुल्द भी जिस पर ऐसी है फातिमा, अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। फिदा है खुद भी जिस पर ऐसी है फातिमा, अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। करबला में जिसने बचाया था दीन को, करबला में जिसने बचाया था दीन को, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। अब ऐसी बन जा, पूरी दुनिया की नहीं, मुल्क की नहीं, रियासत की नहीं, शहर की भी नहीं। अल्लाह से कितनी दुआ करके, अल्लाह मैं का मेरा बाप का, मैं का मेरा शौहर का, मैं का मेरा खानदान का, बस तू देने वाला तो मैं पूछ रही हूं। इधर उधर देखे बगैर, बाप को देखे बगैर, शौहर को देखे बगैर, खानदान को देखे बगैर, परवरदिगार सिर्फ मेरी दुआ पर नजर करके मुझे फातिमा बना दे। इस पर बस हो जाओ, नतीजा क्या होगा? तुम्हारा बेटा हसन होगा, तुम्हारा बेटा हुसैन होगा। बदल जाओ, बेखबर हो तुम, बेखबर। आज तुम्हारे कुरान पर हमले, तुम्हारे सरों में झूठ नहीं होगी मेरी बहने। आज तुम्हारे नबी की शरीयत पर हमले,
वो नबी जिसने तुमको पर्दा अता किया, वो नबी जिसने तुमको विरासत से हिस्सा अता किया, वो नबी जिसने तुमको तुम्हारे कदमों तले जन्नत का पैगाम दिया, वो नबी जिसने तुमको तुम्हारे साल की जिंदगी का पूरा अटूट हिस्सा बनाया, वो नबी जिसने तुमको पैदाइश पर बना के सलाम की बशारत अता फरमाई है। आज उस नबी की जात पर हमले तुझे जूं तक नहीं रहती, तुझे कबर तक नहीं है। आज उस नबी की शरीयत पर हमले तो अपने घर पर मगन है, बनाने पर मगन है, गीबतों पर मगन है, तो दुबई में गर्व है उस नबी की शरीयत पर हमले हो रहे हैं, लेकिन तुझे जरा भी एहसास नहीं है। अल्लाह अकबर, वो सहाबिया का वाक़िया जो किताबों की जीनत बन चुका है। मैदान में अल्लाह के नबी सहाबा के साथ जाते हैं, जंग होती है और आका कामयाब और सहाबा कामयाब हो जाते हैं। एक औरत के कान में खबर पहुंची, अभी तक काफिला नहीं आया, क्या हुआ होगा? वो औरत सहाबिया बाल पर्दा मैदान पर पहुंचती है, हर किसी को पूछती है कि मेरा नबी कैसा है, हर नजर पूछती है मेरा नबी कैसा है, पहले से पूछती है, जवाब आता है नबी तो सलामत है, बाप शहीद हो गए, कोई बात नहीं। आगे जाती है, दूसरा जवाब आता है नबी सलामत है, जौहर शहीद हो गए, कोई बात नहीं। तीसरा मिलता है, जवाब देता है नबी तो सलामत ही, तेरा बेटा शहीद हो गया। आखिर आगे गुजरती है, दूर मेरे आका बैठे हुए हैं, जुबान से निकलता है जुमला लकल हम्दु व लक शुक्रिया अल्लाह। ऐ अल्लाह, नबी सलामत तो आलम सलामत है। बात गया, शहादत पाया, फर्क क्या पड़ेगा दीन पर? शोहर गया, शहादत पाया, फर्क पड़ेगा क्या दीन पर? बेटा गया, शहादत पाया, फर्क पड़ेगा क्या दीन पर? लेकिन दीन भी कायम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। नबी सलामत तो जहां सलामत। नबी को खराज भी आ जाए, हमारा जीना हराम है, हमारी मौत शहादत है। वो जज्बे कहाँ गए मेरी माए तुम्हारी? वो जज्बे कहाँ गए? आप तेरे जीते जी मस्जिदों पर हमले तो काबूस बैठी है, मदरसों पर हमले तो काबूस बैठी है, कुरान पर हमले तो काबूस बैठी है, शरीयत पर हमले तो काबूस बैठी है, तेरी हया पर हमले तो काबूस बैठी है, तेरी इज्जत और आबरू पर हमले तो काबूस बैठी है। और तू देखती भी है तेरे जवान का चेहरा कैसा है, तेरे जवान का लिबास कैसा है, तेरे जवान का सर कैसा है। तुम नसीहत मां बनकर करती नहीं थे प्यारे, 2 साल दूध पिलाया तो इसलिए नहीं पिलाया कि तू बड़ा होकर नबी के सुन्नतों को तर्क करने वाला बन जाए। एक जुमला आज तक 20-25 साल की उम्र में तेरे बच्चे के, तूने बच्चे को सुन्नत की दावत देकर नबी से करीब नहीं की, कल क़यामत में सिफारिश मांगने के लिए तू नबी से कैसे करीब होगी? बदल जाओ मेरी माए और बहनें, अल्लाह के हो जाओ, नबी के हो जाओ, रसूलुल्लाह के हो जाओ। शरीयत पर हमले हो गए, उठे बैठे अल्लाह का शुक्र। मैं डंके की चोट में कहता हूँ, इस मर्तबा के इलेक्शन में अल्लाह ताला ने उनको भी अटकाया, सदर साहब हमने भी अटकाया, उनको सजा के तौर पर अटकाया, हमको मोहलत के तौर पर अटकाया। क्या हजरत सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। अब एक मौका मिला है हाथ में, हमारे औकाफ पर आ गई है। अभी मोटे अंकल बोले हमें बिल पास कर कुछ नहीं बोलता, हमें दो कुछ नहीं। जब उन्हें वो बोल सकते हैं तो हमें ये बोल सकते नहीं बोल सकते। इतने बड़े मुल्क में हमारे जमीन इनको कहीं को पसंद है, एक डाउट की बात है। सो असल में बात क्या है मौलाना यासिर साहब, हुकूमत में बैठते से वक्त से लेकर अब तक इनको खाली हमारे मसले पसंद नहीं। उसके वास्ते में दावत देता हूं, खाली मसले पसंद करो, लोग को मजहब भी पसंद करके आ जाओ, इंशाल्लाह अंकल शादी कर
कभी तलाक का मसला, कभी ताद्दुद अज़वाज का मसला, कभी कसरत औलाद का मसला, कभी मसाजिद का मसला, कभी मदारिस का मसला, चलते चलते अब औखाफ तक आगे। वो भी कल बोल रही मोटे अंकल हमें भी पास कर कोच रहेंगे। आज वो खबर सुनने के बाद ये पहला जलसा है जो जवाब दे रहा हमें देते मेरे मोटे अंकल। तुझे होना का तो आको सोचा, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, मीडिया भी सामने है। होना क्या, कोसी तू भी जमीन पसंद कर सो जा, ऊपर नहीं। पसंद आई इंशाअल्लाह हमें मशवरा करको, क्या भी कोशिश करको उतनी जगह के बारे में जितनी जगह में तो अंदर सोच सकता फैसला कर सकते। तुम लगा सोते ही, तुम लगा कहा मजहब का तरीका ही अलग है। एनआरसी में भी मैं बोला था एक लतीफा, हमें डाकू मिटा लेना करते, वो भी किसके, हमारे पर्दा देके डाकू मिटा होना करते, घुघुओं को कहा जाना। बाबा के पूछो बा, तुम्हारा हमारा जमाना ये, तुम्हारे बाबा का हमारे बाबा का जमाना ये, पूछो। तुम्हें भी तुम्हारे परदादा को देखेंगे, हमें भी हमारे परदादा को देखेंगे। तुम्हें हमारे परदादा तकाओ को, हमें तुम्हारे परदादा तकाते नहीं। तुम्हें हमारा आधार कार्ड पूछो, हमें देते। हमारे बाबा का भी पूछो, हमें देते। दादा का पूछे तो फिर हमें दादा का एड्रेस बता रहा था। एड्रेस का तो गलत तर्जुमा लेने करे बाबा, तुम्हें हंसेंगे मैं जाऊंगा। तुम्हें दादा का परदादा का पूछे डॉक्यूमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस बताना पड़ेगा। जाओ, क्या कब्रिस्तान का नाम, मंडी मोहल्ला कब्रिस्तान का एड्रेस बताते ही जाओ। बड़ा मकान जाओ, गौसिया नगर जाओ, इत्मीनान से बात करो, डॉक्यूमेंट ले आओ, भेजे तो आओ, निकलो जाओ। क्या तुम्हें अक्ल है, पेट बड़ा होना कमाल नहीं बाबा, अक्ल बड़ी होना कमाल। मोटे अंकल का पेट बड़ा है पूरे 9 महीने का। हमें चाहे तो दे सकते, औखात दे सकते, थोड़ी देर के लिए मेरी बात जिम्मेदारों तक, मुस्लिम पर सल्लल्लाहु बोल के जिम्मेदारों तक जा सकती है, लेकिन मेरी पूरी बात सुन ले। हमें चाहे तो दे सकते, लेकिन इनकी जगह कुछ हिफाजत नहीं करेगा, हमारी जगह की करते ही। एयरपोर्ट हम बेच को खाए, रेलवे स्टेशन हम बेच को गए, बड़े बड़े बिजनेस मराकिज बेच को खाए, तो फिर हमारी जगह की इतने हिफाजत करेंगे बोलकर क्या गारंटी, क्या गारंटी है, गारंटी नहीं। फिर भी बोल रही मोटे अंकल हमें बिल पास कर को चुकेंगे, सवाल पैदा नहीं होता। औकाफ हमारा था, औकाफ हमारा है, औकाफ हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। मौलाना जज्बा रखो, मौलाना गुजारिश है। अब ये बिल का टेंशन खत्म होते ही, और एक बात भी बोला तो हजरत, ये बिल का टेंशन खत्म होते ही मैं एक बिल पास कर रहा हूं हजरत। ऐसा घूर रही हजरत, हजरत घूरते ही नहीं डरेगा ना, ये बिल रिजेक्ट हो जाती पक्का होती इंशाअल्लाह ताला, सोमवार इंशाअल्लाह
क्या कहूँ, आज बहुत ही अच्छी है। नहीं हजरत, बहुत लंबा होगा। इंशाल्लाह बोलता हूँ, इंजामी जवाब भी बोलता हूँ इंशाल्लाह। तो बिल के बारे में जरा बोलता हूँ हजरत। हमारे नौजवानों को उठाना उठाना उठाना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे मुल्क में एक तंजीम है, तहरीक है, जमात है। उसका काम क्या मालूम? 2 मिनट सुन लो। उसका काम क्या मालूम? मुल्क के अंदर शरीयत पर, आईनी कवानीन, पर्सनल लॉ पर होने वाले हमलों का दिफा करना, इसके लिए बनी। और इसकी पहली जमात बनी कब मालूम? 1937। 1937 याद रखेंगे तारीख। क्या बोलो? 1937, 47 आजादी से 10 साल पहले समझ में बात बनी। एक बनी ये अंग्रेजा ही ना, इनके फादर्स, इनके ये क्या उनका, इनके करतूत हम देखे तो ऐसे मालूम होता कि अंग्रेज तो गया लेकिन जहन छोड़कर गया। क्या बात? अल्लाह शरीयत पर हमले करने लगे, मसाइल पर हमले करने लगे। हमारे बुजुर्गान उस जमाने के बराबर बैठे, मुल्क के बड़े बड़े उलमाए किराम को लेकर बैठे। बैठने के बाद अंग्रेज को बिठाए, हुकूमत को बिठाए। जुमला याद रखना, मेरे पास पूरा सबूत मौजूद है। जैसे ही औकाफ पर हमले शुरू हुए तो मैंने तकरीबन पर्सनल लॉ के 50 से ज्यादा मज़ामीन का मुताला करके नतीजे निकाला। मुल्क और मिल्लत को संभालने का वक्त आ चुका है। अब तुमको उठकर खड़े होना पड़ेगा। जाग जाए मुसलमान, सवेरा हुआ। बोलो इंशाल्लाह। जाग जाए मुसलमान, सवेरा हुआ। दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ। बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ खो गया। तुम्हें सलामत तो मुल्क सलामत, तुम्हें सलामत मुल्क सलामत। 1937 में जब अंग्रेजों की तरफ से शरीयत पर हमले होने लगे तो हमारे बुजुर्गान बैठकर अंग्रेज और हुकूमत को बिठाकर क्या कहा मालूम? क्या कहा मालूम? नादानो, हमारे मसाइल को मत छेड़ो। तुमको समझ जाना चाहिए जब हम मुल्क के लिए सर कटा सकते हैं तो शरीयत के लिए क्या नहीं कर सकते। 1937 को हमारे अकाबिर बैठकर अंग्रेज और अंग्रेजी हुकूमत को बिठाकर चेतावनी और वार्निंग दी, करना है करो, खर्जा तुम्हारा, जंग चलती रहेगी जब तक आजादी नहीं मिलेगी, जंग जारी रहेगी। लेकिन तुमको हुकूमत करना पड़ेगा, हमको शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। ज्यादा शरीयत पर मुदाखलत करोगे तो फिर तुमको समझ जाना चाहिए कि हम मुल्क के लिए ही जान देने के लिए तैयार हैं, तो शरीयत के लिए क्या नहीं कर सकते। तब जाकर अंग्रेजी हुकूमत ने एक एक्ट बना जिसका नाम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को। उसके बाद साफ लिख दिया गया ये मुल्क 1, 2, 3 मजहब वालों का नहीं, कसीर तादाद में रहने वालों का है। इस मुल्क में सब अपने अपने मजहब पर अमल करेंगे। इस कानून के तहत में एक एक्ट बना जिसका नाम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बना। अल्लाह का करना हुआ ऐसा, शरीयत की हिफाजत के सदक़े मुल्क आजाद हो गया। शेख साहब तवज्जो चाहता हूं, शरीयत की हिफाजत के सदक़े मुल्क आजाद हो गया। 1947
57, 67 कितने हुए? 30। मैंने भी इंग्लिश आती रे बाबा। हाँ 30 हो गए। 47, 57, 67, 8, 9, 70, 1, 2, 30 पर 5 साल। मुल्क आजाद हुआ 10 साल में। उसके बाद आई हुकूमत, जो आई, अब मुझे उसे छेड़ना नहीं है, फिर एक अलग 2 घंटे बैठना पड़ेगा। सबका रिकॉर्ड गुलामान मोहम्मद रखते हैं। हमारे पास सबका रिकॉर्ड है सबका रिकॉर्ड। 10 साल में मुल्क आजाद हुआ। आजाद होने के बाद अंग्रेज जाते जाते जो लेकर गया नहीं इनको, उसे फिर इस्तेमाल करने लगे, शरीयत पर हमले करने लगे, तलाक के कवानीन पर हमले करने लगे, निकाह के कवानीन पर हमले करने लगे, वरासत के कवानीन पर हमले करने लगे, लेक को पालने वाले बच्चे के शरीयत के अहकामात पर हमले करने लगे। तो फिर हमारे उलमा कैसे बच सकते हैं? अल्लाह 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 कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। हजरत शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। ये सिर्फ उनको दुआ हमारी जो है जवाब हमको मिल जाए, वरना तो वो वहां पहुंच गए जहां उनको पहुंचना था, अल्लाह ने पहुंचा दिया है। फिर अपने बड़ों के नक्शे कदम पर और लोग सब मिलकर बैठे, हजरत कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह मिलकर बैठकर उलमा किराम को बुलाकर बिठाकर, जैसे अंग्रेज को अकाबिर में बिठाया, उस वक्त की हुकूमत को हमारे अकाबिर बिठाकर क्या खूबसूरत वार्निंग दी। याद रखना प्यारो, क्या खूबसूरत वार्निंग दी। क्या कर रहे हो? मैं चाहा तो उस वक्त पीएम का नाम भी ले सकता हूं, लेकिन कई को खुजली को खुजाना नहीं कहते, ज्यादा हो जाती कहते, दबा को छोड़ना कहते, खुजली आई तो ऐसा दबा को छोड़ना कहते, खुजली आती वो खुजा है खुदी। और कई को उस वक्त के पीएम को और तमाम लोगों को बिठाकर हमारे बुजुर्गों ने, खासतौर पर जो नाम जो लिया था ना, उन्होंने कहा क्या कर रही, क्या कर रही, क्या कर रही? शरीयत पर हमले ये नया नहीं, मुल्क आजाद होने से पहले भी ऐसे हमले हुए। तुमको मालूम हो जाना चाहिए उस वक्त की पावरफुल हुकूमत, उस वक्त की पावरफुल हुकूमत मुकाबला करके हमने मुल्क को आजाद किया है। शरीयत पर हमला करोगे तो फिर तुम्हारे से मुल्क आजाद कराना हमारे बाएं हाथ का काम है। ये और एक ऑप्शन भी बोल देता हूं मैं आज मैं और एक ऑप्शन भी बोल देता हूं, क्योंकि हजरत मौलाना उमर महबूब साहब ने कल मुझे हुक्म भी दिया कि मौलाना जरा इस पर और ज्यादा मेहनत करें। तो मैं आपके जलसे में इरादा कर लिया था कि इस पर मुझे कुछ बोलना है, अल्लाह ताला ने मुझे लाकर पहुंचाया है। दूसरी मर्तबा अंग्रेजी जहन रखने वाली हुकूमत को बिठाकर हमारे बुजुर्गों ने क्या वार्निंग दी? पावरफुल हुकूमत जब शरीयत पर हमला करी, पावरफुल हुकूमत जब शरीयत पर हमला करी, तो हमने उनके हाथों से मुल्क कुर्बानियों के बाद ले लिया। तुम्हारी हुकूमत उस हुकूमत के सामने कोई पावरफुल नहीं है। ये उन्वान छोड़ो, जमहूरियत की हिफाजत करो, संविधान पर चलो, दस्तूर पर चलो, आईन पर चलो, वरना जब हम अंग्रेजों से ही हुकूमत लिए, तुम्हारे से लेना हमारे बाएं हाथ का काम है। अब फिर वक्त आ चुका है इस किस्म का जवाब इस हुकूमत को देने के लिए। अंग्रेज पावरफुल थे, उसके बाद जो हुकूमत थी वो कमजोर थी, और अब जो हुकूमत है, जैसे मैंने कहा था ना, तेरा पेंचर मोहब्बत के
के साथ मुल्क चलाओ, हम तुम्हारा साथ दे, वरना फैसले के मोड़ पर मुल्क को लाकर मत खड़ा करो, वरना फैसला करना हमको बहुत अच्छा आता है। इतनी बड़ी जमीन है बाबा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे 6-6.5 लाख एकड़ जमीन, इतनी क्या पसंद आ गई सो तुम को। हालात आ रहे हैं, सब दुआओं में लगे रहो, तौबे में लगे रहो, अल्लाह से मदद मांगते रहो, रोजाना सदकात करते रहो। हजरत क़िबला का 5 मिनट का जो बयान था, अखलाक, उस पर अमल करके जमाने को बताते रहो कि हम बेटे होंगे किसी और के, लेकिन गुलाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम बेटे होंगे किसी और के, लेकिन गुलाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह के। इस किस्म के तमाम काम करो और बदलो। मुझे कुछ जिंदगी और अफसोस है कि मैं जहां से शुरू किया औरतों को गौर से सुनो, मस्जिद में आने का मसला, फिर वहां से वहां, वहां से वहां, पूरा उन्वान मेरे ज़हन में है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह का कौल, वो एक बच्चे को हाफिज बनाने का वाक़या, फिर थानवी का इल्जामी जवाब, तमाम इतना बड़ा मजमून ऐसे मालूम हो रहा है कि मैंने तफरीर ही नहीं की। लेकिन फिर भी मेरे प्यारों, 2 घंटे करीब हो चुके हैं। सलाम करता हूँ कि इस लंबे 2 घंटे के माहौल में और हजरत का बयान और पूरे जलसे के आगाज से लेकर अब तक मैं देख रहा हूँ, उठकर जाना तो दूर की बात कि आपके अंदर मुझे हरकत भी नजर नहीं आई। अल्लाह सलामत रखे। ऐसे ही जज्बों की हमको जरूरत है। कौन साथ देंगे? हाथ उठाओ। आपके साथ ऐसे ही जोश की जरूरत है। कौन साथ देंगे? हाथ उठाओ। ऐसे इनकलाब की जरूरत है। कौन साथ देंगे? हाथ उठाओ। अल्लाह सबके हाथों को उठाने को कबूल फरमाए। हम तमाम की जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।